नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान में न्याय वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह पर सामान्य चर्चा की थी। तर्क संग्रह और ग्रंथकार का और दर्शन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस व्याख्यान में हम तर्क संग्रह रचना में चलने वाले प्रथम प्रकरण पदार्थ प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक संप्रदाय का अनुषंगी ग्रंथ है, जिसमें 7 पदार्थ माने गए हैं। वे 7 पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावा सप्त पदार्थः। अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए। तो ग्रंथ का आरंभ इन 7 पदार्थों से होता है और आगे जाकर इन 7 पदार्थों की व्याख्या से ग्रंथ का विस्तार होता है। तो सर्वप्रथम हमें इन 7 पदार्थों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। इन 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ द्रव्य है। उस द्रव्य के विषय में ग्रंथकार लिखते हैं, उनकी संख्या कितनी है वो लिखते हैं। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांशी नवैव। तत्र द्रव्याणि, और उनमें से द्रव्याणि, द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, आप, तेज, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इस प्रकार ये 9 द्रव्य है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इन 9 द्रव्यों का भी आगे विस्तार ग्रंथ में किया जाएगा। तो प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है उनकी संख्या 9 है, पृथ्वी आदि। दूसरा पदार्थ है गुण। गुण के विषय में यहाँ कारिका लिखी गई है: रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशति गुणः। 24 गुणा अर्थात 24 गुण माने गए हैं। वे 24 गुण है: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो ये 24 गुण माने गए। तो हमारा दूसरा पदार्थ था गुण, उनकी संख्या 24 है। तृतीय पदार्थ है कर्म। कर्म के विषय में ग्रंथकार लिखते हैं: उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। अर्थात उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म माने गए हैं। उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण का अर्थ है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन का अर्थ है समेटना, प्रसारण का अर्थ है फैलना, एक्सप्लोज, और गमन का अर्थ है चलना, मूवमेंट, मोशन या मूवमेंट। तो इस प्रकार से 5 ही प्रकार के कर्म होते हैं
तो ग्रंथकार ने 5 कर्म बताए हैं जो कि तृतीय पदार्थ है। चतुर्थ पदार्थ है सामान्य। सामान्य का यहाँ लक्षण दिया है परम परम चेति द्विविधम सामान्य। पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य होता है। अब सामान्य क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से प्रकाश डालते हैं। सामान्य का साधारण अर्थ होता है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम, अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। साधारण भाषा में सामान्य का अर्थ है कॉमन, जो बहुत सारी वस्तुओं में, लोगों में या पदार्थों में कॉमन रूप से, सामान्य रूप से पाया जाता है, उस पदार्थ को हम सामान्य कहते हैं। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 100 छात्र बैठे हैं। उन सारे छात्रों में सामान्य क्या है? उनके नाम अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक चीज़ क्या है? छात्र। तो उनमें छात्रत्व सभी में समान रूप से मौजूद है, तो वह छात्रत्व क्या हो गया? वहाँ सामान्य हो गया। इसी प्रकार हम सब मनुष्यों में मनुष्यत्व सामान्य रूप से मौजूद है, तो मनुष्यत्व क्या हुआ? सामान्य। सैकड़ों गायें हैं, कोई चितकबरी है, कोई श्वेत वर्ण की है, कोई काली भी हो सकती है। ये विभेद है, लेकिन सारी क्या है? गायें। तो गोत्व क्या है? सामान्य है। तो जो बहुत सारे पदार्थों में सामान्य रूप से नित्य स्थित हो वो सामान्य कहलाता है। पंचम पदार्थ है हमारा विशेष। विशेष का यह ग्रंथकार ने लक्षण दिया है नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्त्व अनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य है। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष, जो 9 द्रव्य है उन सब में विशेष पदार्थ पाया जाता है। विशेष से पहले हमने सामान्य को देखा, यानी बहुत सारे वस्तुओं में जो कॉमन हो। इस विशेष सामान्य का विशेष बिल्कुल विपरीत है। जो अलग करता हो वो विशेष है। तो 2 वस्तुओं को अलग करता है, अन्यों से एक को अलग करता है, उसको हम विशेष कहते हैं। जो कॉमन है वो सामान्य है, जो डिफरेंट है वो विशेष है। गायें थी, गोत्व सब में सामान्य है, लेकिन किसी को एक को अलग किया जाता है कि वह चितकबरी गाय, तो यहाँ चितकबरा होना उसका विशेषत्व है। छात्र 100 बैठे हैं, छात्रत्व सब में सामान्य है, लेकिन कहा जाए कि राम छात्र, तो उस छात्र में रामत्व क्या है? विशेष है। राम नाम वाला है वह औरों से अलग हो गया। इस प्रकार हमारा 5वां पदार्थ है वो विशेष है। 6वां पदार्थ है समवाय। समवाय के विषय में लिखते हैं समवायस्त्व एक एव। समवाय संबंध तो एक ही प्रकार का होता है। समवाय एक संबंध का प्रकार है। दर्शन में संबंध 2 प्रकार के माने गए हैं, एक संयोग, एक समवाय। संयोग संबंध है वो संयोग से उपस्थित होता है, वह नित्य नहीं होता है। कार्य कारण भाव में उसकी सत्ता संयोग से होती है, संयोग हट जाने के बाद उसका होना आवश्यक नहीं। किंतु समवाय संबंध है वो 2 वस्तुओं में नित्य संबंध होता है। वस्तु की उत्पत्ति से लेकर अंत तक वो संबंध बना रहता है। उदाहरण के लिए मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। उस घड़े के निर्माण में कुम्हार भी है, गधा भी है,
बहुत सारी जो चाक इत्यादि है ये संयोग से उपस्थित होते हैं, और घट की उत्पत्ति के बाद, निर्माण के बाद आवश्यक नहीं कि वो हमेशा घड़े के साथ रहे। तो वो संबंध क्या है? संयोग। किंतु समवाय संबंध है वो उत्पत्ति से लेकर अंत तक रहता है। उन दोनों में से किसी एक को नष्ट किया जाता है तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। घड़े के निर्माण के लिए जैसे मिट्टी है वो समवाय संबंध से रहती है, निर्माण के समय भी वो मिट्टी थी, घड़े की विद्यमानता है तो भी वो मिट्टी है। मिट्टी के बिना उस घट की उत्पत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार जो घट है वो समवाय संबंध से स्थित है। तो हमारा षष्ठ पदार्थ है वो समवाय है। सातवां पदार्थ है वो